आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब भी हमें अपना नेता चुनना हो या फिर हमें अपना प्रधान सांसद कुछ भी चुनना हो तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए या क्या फिर देखना चाहिए, किस बेस पे, किसको बेस मान के हमें उससे वोट देना चाहिए। तो वोट किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिससे आपकी पहुंच हो। अब यहाँ पे मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, वोट कभी भी किसी पॉलिटिक के बेस पे नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं कांग्रेस को देख के दे दूँ, हाँ कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं बीजेपी को ही दूंगा, एसपी को दूंगा, बीएसपी को दूंगा, इसको दूंगा, उसको दूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बस इतना है, थोड़ी सी आपकी समझ को बढ़ाना और आपके नॉलेज लेवल को बिल्ड करना, ताकि आप सही नेता चुन सकें। वो चाहे अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जायज़ बात, आप अपने छोटे लेवल का प्रधान भी चुनते होंगे अपनी ग्राम सभा का। अगर शहर में है तो नगर पालिका सदस्य हो गया, म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गया। तो तरह तरह के हमारे यहाँ बहुत सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के लेवल पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक के लेवल में बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं। कुछ इनडायरेक्ट होते, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ में हम डायरेक्ट वोट देते हैं, कुछ में इनडायरेक्ट वोट देते हैं। तो किस बेस पे देना चाहिए वोट? हम तो बस अब की बार फलाना सरकार, अब की बार फलाना सरकार, अब की बार इतने पार उतने पार, इसी में जो बहकावे में आ जाते हैं। इसीलिए तो कोई सरकार हमारा काम नहीं करती। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप किसी एक व्यक्ति को लीडर मान के वोट दे रहे हो, जैसे कि अगर आप पीएम के, जो पीएम पद का उम्मीदवार है, हालांकि पीएम को हम चुनते नहीं हैं, हम पीएम को नहीं चुनते, हम अपना सांसद चुनते हैं। उस पीएम पद पर तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कभी भी किसी पार्टी को देख के वोट नहीं देना चाहिए। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे से जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन्हें देखिए। देखने के लिए क्या करेंगे? उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, क्राइम रिकॉर्ड, उनकी एजुकेशन, उन्होंने अभी तक क्या किया है समाज के लिए, क्या इम्पैक्ट है उनका समाज पर। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और यही देखनी चाहिए, ना कि ये वो जुमला कितना दे रहा है, कि क्या क्या करेगा, या फिर बोले कि हम हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। लालच में बहकावे में आकर तो कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। अगर वो अच्छी सोच वाला, अगर अच्छे रिकॉर्ड हैं तो जाहिर सी बात वो अच्छी सोच वाला है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो जाहिर सी बात वो आज के आधुनिक युग को समझता है, जाहिर सी बात आज की ज़रूरतों को समझता है, तो जाहिर सी बात वो काम करेगा। अगर आप लालच में आके दे देते हैं तो लालच में तो फिर उसको भी लालच देनी ही पड़ेगी। अगर आप लालची हैं तो कुछ ऐसी लालच भी देगा जिसे आप देख के वोट दे दें, और बाद में पूरा कर पाए ना पूरा कर पाए, ये तो कोई गारंटी नहीं होती। बाद में कह देगा जुल्मा था, वो मेरा चुनावी जुमला था। समझ रहे हो? तो कभी भी किसी की पार्टी को देख के वोट नहीं देना है। कोई पार्टी का आपके लिए नहीं काम करती है, व्यक्ति आपके लिए काम करता है। आपके एरिया के एमएलए, आपके एरिया का सांसद, आपके एरिया का नगर पालिका अध्यक्ष, आपके एरिया का प्रधान, आपके एरिया के जिला पंचायत सदस्य, ये जो भी होते हैं आपके लेवल, ये काम करते हैं आपके एरिया में। अब जो पीएम होगा वो पीएम आके नहीं आपके एरिया में काम करेगा। और आप सवाल पूछने जाएंगे तो
पीएम से डायरेक्ट नहीं सवाल पूछे जाएंगे, आप अपने सांसद से ही सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उसको वोट दिया है, पीएम को वोट नहीं दिया है। आपको जो वोट गया है उसके खाते में गया है, सांसद के। अर्थात आपने सांसद चुना है, आपने पीएम नहीं चुना है, आपने राष्ट्रपति नहीं चुना। समझ पा रहे हो? ये जानकारी होती ही नहीं बहुत से लोगों को। जब भी अगर आप सवाल करते तो आप पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा या राज्यसभा में जाके आप सवाल नहीं कर सकते। हमारी तरफ से वही सवाल करते हैं जिन्हें हमने चुन के भेजा है वहाँ पे। आपने किसे भेजा है? आपने एमएलसी को भेजा है, आपने एमपी को भेजा है, तो आप इन्हीं से सवाल पूछेंगे। ये आपका सवाल लेके जाएंगे पार्लियामेंट, ये वहाँ उनसे सवाल पूछेंगे जिनके लीडर बने बैठे हैं। ये आपकी बातों का, आपकी आवाज़ को वहाँ उठाएंगे। तो आपके इनसे पकड़ होनी चाहिए। आप डायरेक्ट पीएम से पकड़ नहीं बना पाएंगे। आप आम जनता क्या जाने ये सब। तो आपकी इस समझ को बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने एरिया में किस व्यक्ति को चुन रहे हैं, उससे आपकी पहुँच है नहीं। ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो रहता है नॉर्थ में, लड़ रहा है चुनाव साउथ में, ना कभी वहाँ जाना है, ना आना है, ना वहाँ रहना है। 2-2 3-3 साल में ज़्यादा करता है, बस साल में एक बार जाएगा। क्या हो रहा क्या नहीं, सड़कों में कितने गड्ढे हो गए, 6-6 महीने में गड्ढे बन जाते हैं। कैसे पता चलेगा? किससे सवाल करोगे? ये कौन बनवाएगा? अब एमएलए कहेगा तो एमएलए के पास जाओ तो एमएलए बोलेगा है ही नहीं। अब उसके जो वो भी कह रहा, शिकायत कर रहा। तो कभी भी लालच में आके या फिर कभी भी किसी पार्टी को आके नहीं देखना है। आप अपने व्यक्ति, अपने एरिया पे जो चुनाव आपके लड़ रहे हैं वो कौन से व्यक्ति हैं, उन्हें देख के वोट दें। उनमें क्या देखें? आप उनके एजुकेशन देखें, आप उनका क्राइम रिकॉर्ड देखें, आप उनकी हिस्ट्री देखें, क्या किया है समाज में, क्या इम्पैक्ट है उनका, क्या प्रभाव है, कैसी सोच है, कैसी बातें करते हैं। लालच तो नहीं देते कहीं ये अपने भाषणों में। लालच देने वाला इंसान कोई भी मेरी नज़र में अच्छा नहीं है। जब भी अगर बात करें आपके फ़ायदे की लालच देके, तो समझ लाना वो आपको पक्का आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है, बस और बस अपना वोट बैंक भरना चाहता है। कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं देना, कभी भी जात के नाम पे वोट नहीं देना, कभी भी मजहब के नाम पे वोट नहीं देना है, कभी किसी समुदाय, किसी वर्ग के लिए वोट नहीं देना है। हमें ऐसा ही चाहिए जो काम करे, जो हमारी समस्याओं को सुने। कोई भी जो भी एमपी हम चुनते हैं, ऐसे ऐसे एमपी चुनते हैं जो 6-6 महीने में जाते ही नहीं हैं। वो तो 6 महीने में एक बार जाना ही पड़ता है, अपनी हाजिरी लगानी ही पड़ती है, इसलिए हाजिरी लगवाने चले जाते, नहीं तो जाए ही नहीं। वहाँ पे साले सब बैठे रहते हैं, सिर्फ वहाँ पे मज़े मारने के लिए जाते हैं। कैंटीन में खाना मिलेगा, फोकट में बिल मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सुख सुविधाओं के लिए जाते हैं बस पार्लियामेंट, नहीं तो जाए ही नहीं। इनके बस चले तो एक भी सवाल नहीं पूछते हैं। सब इतने कामचोर, इतने मक्कार होते हैं, और आप चुन के भेज देते हैं इनको। तो सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ, कैसे लोगों को आप चुन रहे हैं। कोई अभिनेता है, उसे हमारे समाज के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे एरिया के बारे में, हमारे यहाँ के क्या हालात है कुछ नहीं पता। आया एक दिन में हाथ हिला दिया, हाय हम ये अभिनेता हैं, हम ये हैं, बस हमने वोट दे दिया उसको। क्या देखा? अरे वो बस अपने लिए सब कर रहा था। वो आया कभी नहीं। कोई भी अभिनेता हो तो अभिनेता सबसे, राजनीति से ज़्यादा अपनी फिल्मों को महत्व देता है। कितने अभिनेता हैं जो जहाँ से लड़ते हैं चुनाव, वहाँ पे कितनी बार जाते हैं, मुझे बता दो। तो वोट देने का आधार बदलना पड़ेगा। जो आपकी सुनता हो, जो आपके एरिया में काम करता हो, आपके एरिया की समस्याओं को समझता हो, जिनका आप से ज़्यादा संपर्क हो, जो इन्हें लगता है कि हाँ ये हमारे काम का है। सिर्फ अपना निजी फायदा ना देख के अपने पूरे एरिया का भला सोच के ही वोट देना। तो आज के बाद आपको प्रण ले लेना है, कभी भी धर्म, जात, मजहब, इनकी बातें जो करे उसे क्रिटिसाइज करो,
उसे नज़रअंदाज करो कि इन्हें तो बेस बना के हमें वोट देना ही नहीं चाहिए। अगर ये नेताएं कोई भी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो समझ जाओ बस ये हमें बांटना चाहते हैं, बांट के लड़ाई दंगा करवा के बस अपना वोट बैंक भरना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसलिए कभी भी किसी पार्टी के नाम पर वोट नहीं कीजिएगा और न ही किसी को करने दीजिएगा। व्यक्ति को देख के वोट देना चाहिए। कौन से व्यक्ति को? लीडर को नहीं, अपने एरिया में किसको आप वोट दे रहे हैं, आपके एरिया में जो खड़ा है उस बस उसे देखकर। अब कमल का फूल या फिर हाथ का पंजा देख के वोट नहीं देना है। हाथ के पंजा के चिन्ह पर कौन आपके एरिया में खड़ा है, कौन सांसद पद का उम्मीदवार है, कौन विधायक पद का उम्मीदवार है, उसे देखकर वोट देना है। वो व्यक्ति कैसा है, वही व्यक्ति आपके एरिया में काम करेगा। मोदी जी नहीं आएंगे, वे राहुल गांधी नहीं आएंगे आपके एरिया में काम करने। वो आएंगे बस चुनाव के टाइम पे लॉलीपॉप दे के चले जाएंगे कि हाँ ये कर देंगे, ये बजट पास, इतना करोड़, इतना लाख, कहाँ जाता क्या होता है पता ही नहीं चलता। आगे चुनावी भाषण में दे के चले जाते हैं, कागज़ में लिख नोट हो जाता है, कागज़ में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या होता है? खुक्कू खैया होता है सब। ग्राउंड लेवल पर सब फिस है। तो जब तक ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता तब तक काम नहीं होता। मुंह से बोलने में, कागज़ पे लिख देने, फिर कागज़ में पास हो जाने से कुछ नहीं होगा। तो ग्राउंड लेवल पे कोई पीएम नहीं आता, ग्राउंड एरिया पे काम यही करने आते हैं। वो आप इन्हीं से सवाल करेंगे, यही आपके एरिया में वोट मांगने आएंगे और यही आपका सवाल लेके जाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं? तो व्यक्ति को भी, क्योंकि व्यक्ति तो पार्टी भी बदलते रहते हैं, आप तो दल बदल करते रहते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं एमएलए वगैरह। तो सोच समझ के व्यक्ति को, तो क्योंकि व्यक्ति किसी भी पार्टी में व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा है, तो आप पार्टी देख के नहीं व्यक्ति को देख के वोट दीजिए। मेरा आपसे यही कहने का अभिप्राय था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।